Welcome students. Welcome to AI PMT 2016 solutions by Nivedita classes. Now we will discuss question number 39 from subject physics of code Z. What our questions say that from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. देखिए सबसे पहले समझें कि हमें सबसे पहले तो क्या दिया गया था। हमें ये एक डिस्क दिया गया था और इस डिस्क का जो रेडियस था वो किसके बराबर था, जो इसका रेडियस था इट वाज इक्वल टू कैपिटल आर। अब हमने दूसरा डिस्क काटा जो कि जिसका रिम इसके सेंटर से पास होता है। ये इस तरीके से हमने डिस्क काटा। इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया गया है, आर दिया गया है। इसका मतलब ये जो है इसका रेडियस जो है वो कितना हो गया, आर बाय 2 हो गया। Now we have to find the moment of inertia of the remaining part of the disk about the perpendicular axis which is passing through the center. ये जो है ये हमें एक्सिस दिया गया है और ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट हमें बताना है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम ये एज्यूम करें कि हमने डिस्क को कट नहीं किया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, ठीक है। मान लेते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना हमने पीस काटा है उसका हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम कितना है। I1 की बात करें तो देखिए हम सीधी बात कर रहे हैं कि एक डिस्क के सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर कोई एक्सिस पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो ध्यान रखें ये सीधा हम लिख सकते हैं m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब I2 की अगर बात करूं तो इस एक्सिस की अगर हम बात करते सेंट्रल एक्सिस की जो कि सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वहां पे वैल्यू कितनी होती, वहां पे होती स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और अब हमने क्या किया, हमने अपने एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया, लेट अस से स्मॉल r, और यहां पे स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R बाय 2 है। तो ये हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो गया m r स्क्वायर। और अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो देखिए 3 बाय 2 स्मॉल m r स्क्वायर। अगर मैं स्मॉल m की बात करूं, देखिए ये पूरी डिस्क जो है अगर हम यूनिफॉर्म मानते हैं कि यूनिफॉर्म बनी हुई है तो जो बड़ी डिस्क है उसका मास है m, छोटी डिस्क जो है उसका मास कितना होगा, रेडियस अगर आधा हो गया है तो एरिया इसका मतलब चौथाई हो गया है, तो मतलब मास भी क्या हो गया है, 1/4 हो गया है, ठीक है। अब हम अगर I2 की वैल्यूज कैपिटल M और कैपिटल R की टर्म्स में निकालें तो देखिए ये हो गया 3 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन 4, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं 3m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। I की वैल्यू निकालिए, m r स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास है 1/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। यहां हम इसे लिख सकते हैं m r स्क्वायर 16 माइनस 3/32, बेसिकली 13m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 32, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड इट मैचेस विद द ऑप्शन 4 of given question. Clear?